Welcome students to new academic year of physics classes. I am Puneet Kumar. I am ex-faculty Delhi Technological University, formerly Delhi College of Engineering DCE. मैं अपने आप बारे में इतना बता दूं कि I completed my B.Tech then M.Tech और मैंने उसके बाद कुछ 6 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप लोगों को CBSE, JEE मेन, नीट की। मेरा पर्सपेक्टिव रहेगा कि मैं आपको वो फिजिक्स सिखा सकूं ताकि आप अपने कॉन्टेक्स्ट की, एनसीईआरटी की किताबों की या किसी भी किताब से आप जिसे पढ़ रहे हैं आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ सकें। यू मे एग्री और नॉट, बट फिजिक्स इज रियली ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। बट उसके लिए आपको बड़ी डेडिकेशन चाहिए होती है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू पीपल एनकाउंटर इन फिजिक्स इज न्यूमेरिकल, बिकॉज आपका पर्सपेक्टिव हमेशा न्यूमेरिकल्स के लिए अलग ही रहा है। आपको जब भी न्यूमेरिकल दिया जाता है, जब भी आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं, और मोस्टली सारे बच्चे मुझे इस चीज से एग्री करेंगे कि जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है आप हमेशा ये ढूंढने की कोशिश करते हो कि इस न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आप हमेशा इस फॉर्मूले की खोज में रहते हो जो उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, और जो कि सबसे गलत स्ट्रैटेजी है। आप फिजिक्स को सीखना नहीं चाहते हो, आप फिजिक्स को समझना नहीं चाहते हो। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो प्रॉब्लम फेस करते हैं। हमारे यहाँ 11th में भी टॉपर्स रहे हैं, हमारे यहाँ 12th में भी टॉपर्स रहे हैं, ऑफकोर्स नई चीजें सीखते हैं। बट मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ये बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती है। न्यूमेरिकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की फिजिक्स में। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते, हम न्यूमेरिकल को विजुलाइज नहीं करते, हम बस उसका फॉर्मूला ढूंढने में निकल जाते हैं। वो एक अलग खोज शुरू हो जाती है हमारी। मुझे यह सिखाना है कि आपको सोचना कैसे है। आपको किसी न्यूमेरिकल को देख के उसे विजुलाइज करना होता है, रादर देन उसके फॉर्मूले की खोज में निकल जाना होता है। मतलब आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलोगे, फिजिक्स आपके लिए बदल जाएगी। मैं आज यहां पे आप लोगों को ओरिएंटेशन क्लास के लिए ये सिर्फ ये बताने आया हूं कि हम लोग कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं, या आप हमारे साथ कैसे फिजिक्स पढ़ते हैं। अगर आपके पास ये लेक्चर आप अगर कभी कहीं देख रहे हैं तो या तो आपके पास लिंक आया होगा, या आप इसको मेरे पोर्टल पे देख रहे हैं। हमारा पोर्टल www.puneetphysics.com है। अगर आप ये लेक्चर मेरे पोर्टल पे देख रहे हैं तो आपने ऑफकोर्स लॉग इन किया हुआ है, आपको सब दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास ये लेक्चर कहीं लिंक से आया है तो इसका मतलब आपको पोर्टल पे एक्सेस दिया जाएगा। एक पोर्टल है www.puneetphysics.com, उस पे आपको एक्सेस दिया जाएगा, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आपको एक्सेस दिया जाएगा और आप अपने लेक्चर्स वहां पे देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, हमारा क्या स्ट्रैटेजी है, हमारी क्या प्लानिंग है। जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट्स को ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो एक अलग चॉइस है, लेकिन जो बच्चे हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात सबके लिए है कि मेरा मन हमेशा कहता है कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, आपको मुझसे इंटरेक्शन करनी है। मतलब आप ऑफलाइन आते हो इंस्टीट्यूट में लेकिन मिलते नहीं हो मुझसे, तो आपका ऑफलाइन मोड बेकार है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो मुझसे और आप मुझसे इंटरेक्ट कर पाते हो। इंटरेक्ट करने के चैट ऑप्शंस होते हैं, इंटरेक्ट करने के लिए व्हाट्सएप के आपको मेरे नंबर मिल जाएंगे। आप हो सकता है ऑनलाइन पढ़ते हो लेकिन मुझसे मेरे इंस्टीट्यूट से मिलने आते हो। कोई दिल्ली के बाहर के बच्चे हैं जो शायद मिलने नहीं आ पाते, या फिर शायद कभी दिल्ली आते हो महीने में 2 महीने में तो मिलने आते हैं। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। पिछले साल कोरोना का बड़ा प्रकोप था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे थे जो दिल्ली के बाहर से थे, वो स्पेशली दिल्ली मुझसे मिलने आए थे। वो मुझसे 3-3, 4-4 घंटे बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि सर हमारे स्कूल में ऐसा है, वहां टीचर ऐसा पढ़ाता है, आप ऐसे कराते हैं। मुझे बहुत चीजें नई सीखने को मिलती है। बीइंग इंजीनियर मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि हम हमेशा सब कुछ नहीं सीख जाते, और आपका लर्निंग स्टेज अगर खत्म हो गया तो सर आप खत्म हो गए। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से मिलना। तो खैर मैं बात कर रहा था, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप मिलने जरूर आएंगे मुझसे।
मैं कह रहा था कि हम जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हम पोर्टल पे पढ़ते हैं, हमारी जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड प्लस इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी। रिकॉर्डेड प्लस इंटरैक्टिव मतलब जैसे कि 3 क्लासेस मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या टीटीएस जो भी हम टाइम सेट करेंगे, एक डेट सेट करेंगे और हम टाइम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 बजे क्लास आनी है, तो आपको पता है आपको अपने पोर्टल पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद वीडियो सेक्शन में जाना है, वहां पे एक वीडियो सेक्शन का एक आप आइकन देखेंगे, वीडियो सेक्शन में जाना है और 3 बजे वहां पे लेक्चर आपका शार्प आ जाएगा। 3 बजे आप वहां पे लेक्चर अपना देख लोगे। 3 से 4 अगर आप लेक्चर देखोगे तो आपको 4 बजे वहीं पे एक डीपीपी का सेक्शन होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा मानना यह है कि बुकलेट में न्यूमेरिकल मैंने करा दिए, अब तू भी तो कर, आपको भी तो वो क्वेश्चन करने हैं। जब तक आप उन सवालों को अपने हाथों से सॉल्व नहीं करोगे, न्यूमेरिकल का जो भय तुम्हारे अंदर है वो बाहर नहीं निकलेगा। तो आपके हर लेक्चर के साथ एक डीपीपी एसोसिएट रहेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मे वेरी ऑफ कोर्स। ऐसा नहीं है कि साहब इसके अंदर 5 ही क्वेश्चन आएंगे बस। कई बार ऐसा भी होगा कि किसी लेक्चर के साथ डीपीपी नाम ही डालूं, वो मेरी मर्जी है। क्यों? कई बार लगता है यार 20 क्वेश्चन पिछली क्लास में दे देते, ये पूरे नहीं हुए हैं, पहले ये पूरे करेंगे। कई बार लगता है यार आज की जो लेक्चर है वो थ्योरेटिकल था, आज छोड़ दे, आज डीपीपी नहीं करेंगे। बट मोस्टली 90% केसेस में हमारे हर लेक्चर के साथ डीपीपी एसोसिएटेड होगी। और अगर कभी आपको दिखे कि कोई चैप्टर है और आपको उसमें से एक डीपीपी नहीं दिख रही है, मतलब उसमें डीपीपी नहीं डाली गई है। मैं चाहूंगा कि आप हर लेक्चर को अपने रेगुलर टाइम इंटरवल पे देखें। आप जो भी बच्चे ऑनलाइन हमारा पोर्टल लेंगे या जो वेब एक्सेस हमारा लेंगे, जो ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, उनको साल में हर लेक्चर के 2 से 3 एक्सेस आपको अलाउ किए जाएंगे। एक लेक्चर अभी, फिर हो सकता है एक रिवीजन के लिए, और लास्ट जो भी रिवीजन के लिए या एग्जाम से पहले एक क्विक रिकैप के लिए। आप लोगों को वीडियो सेक्शन में जाके अपनी वीडियो देखनी है, उसके साथ एसोसिएटेड डीपीपी सॉल्व करनी है, और वो ड्यू टाइम में करनी है, क्योंकि मेरे पास एक्सेस है ये देखने का कि तुमने लेक्चर देखा है कि नहीं देखा है। ये मेरा ऑनलाइन प्रोग्राम एक YouTube पोर्टल नहीं है कि साहब लेक्चर आ गया, डाल दिया, देखा देखा, नहीं देखा नहीं देखा। मेरे पास ये एक्सेस है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन से पीसी में काम कर रहे हो। मतलब ऑफ कोर्स आपके प्राइवेट कंटेंट में थोड़े ना झांक रहा हूं कि डी ड्राइव में तुम्हारे क्या पड़ा है। मतलब मेरे पोर्टल पे आके अपने सिस्टम से आप क्या कर रहे हो, आपने कितने बजे लेक्चर देखा, आपने कितनी देर वो लेक्चर देखा, कितना % वो लेक्चर देखा, उसके साथ का डीपीपी सॉल्व किया नहीं किया, कितने बजे किया, सब आता है। तो मेरी टीम आपके पीछे लगी रहेगी ट्रैकिंग के लिए कि भाई आज 3 बजे लेक्चर देखा, कल 3 बजे तक लेक्चर नहीं देखा तुमने, कॉल आ जाएगा तुम्हें। लेकिन मैं कह रहा हूं सर उसकी क्यों जरूरत है? हम इतने समझदार सयाने हो जाने चाहिए, और नहीं हुआ तो हमें होना होगा कि आपको डंडे के जोर पे पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। तुम प्यार के मुरीद हो यार। और मैं मानता हूं इस चीज को कि इस टाइम में प्रेशर होगा, पेंडेमिक फिर जोर पकड़ रहा है, फिर से ऑनलाइन क्लासेस का प्रेशर, लेकिन मैं चाहूंगा आप रेगुलरली हर क्लास को मेंटेन करो। हर क्लास जो डाली साथ साथ डीपीपी सॉल्व करी, जो क्लास डाली साथ साथ डीपीपी सॉल्व करी। उसके बाद हर संडे टू संडे वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस एग्जाम्स कि साहब 5 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का लेंगे। डीपीपी अलग चल रही है, और हर 15 दिन में, 20 दिन में, देखो मैं ये कमिट नहीं करूंगा अभी, मेरा एक चैप्टर, एक यूनिट जब तक खत्म नहीं हो जाएगा मैं टेस्ट नहीं ले सकता, बट हर 15 से 20 दिन में एक टेस्ट जरूर लूंगा। जैसे ही एक चैप्टर खत्म होगा एक टेस्ट जरूर लूंगा, और जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे फिर शुरू करूंगा क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज। अगर आपके पास ओरिएंटेशन बुकलेट होगी, नहीं होगी तो आपको पीडीएफ आई होगी, या फिर आपके पोर्टल के असाइनमेंट वाले सेक्शन में ओरिएंटेशन बुकलेट की पीडीएफ जरूर होगी। वहां मैंने मेंशन किया हुआ है
जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून 3 चैप्टर खत्म हुए, तीनों के अलग अलग टेस्ट हो चुके हैं, तीनों की डीपीपीज हो चुकी हैं, सब इसकी 30 डीपीपी हो गई, इसकी 20 डीपीपी हो गई है, इसकी 15 डीपीपी हो गई हैं, इन सबकी डीपीपीज हो गई हैं, टेस्ट इंडिविजुअल्स हो चुके हैं। अब क्यूमुलेटिव टेस्ट की बारी आएगी, उसको हमने नाम दिया पीसीटीएस, फिजिक्स क्लासेस टेस्ट सीरीज। और टेस्ट देना है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको डंडा मार के याद दिलाएगा, आपकी खुद की जिम्मेवारी, सर आपको टेस्ट देना है। आप इंस्टीट्यूट आकर टेस्ट देना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, आप आ जाओ। आप इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन आते हो, लेकिन आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, दे सकते हो। आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो, दे सकते हो। वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सब्जेक्टिव होगा तो आपको पोर्टल पे अपना पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, वहीं चेकों को मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका ब्लूप्रिंट, उसका मार्किंग स्कीम भी वहीं मिलेगा। मार्किंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और टेस्ट चेक होके वापस मिलना वो बहुत बड़ी बात है। टेस्ट लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट टेस्ट से जो रिजल्ट निकला उसको इंप्रूव करना, उन गलत जवाबों को सही करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार बच्चे करते हैं, ये टेस्ट दिया, चेक होके पड़ा हुआ है, लिया ही नहीं। हमारा टीम घूम रहा होता है कि साहब इस बच्चे को ढूंढो, इसका टेस्ट हमारे पास पड़ा है। अगर आपने मेहनत करके टेस्ट दिया है तो उस टेस्ट को चेक होके आपको कलेक्ट करना है कि साहब चेक हो गया, सर टेस्ट दो हमारा। और गलतियां बताओ, गलतियां कहां हैं? 3 नंबर के क्वेश्चन में आपने 2 नंबर दे रखे हैं, बताओ 1 नंबर कहां है? मेरी टीम इस पे काम करती है कि आपको वहां मार्किंग करके दे कि 1 नंबर कहां कटा है, ये देख ले। और जो मार्किंग स्कीम मैं बनाता हूं, वो मार्किंग स्कीम आपको दी जाती है कि इस गलत जवाब को सही कैसे करना है, या फिर इस जवाब में आपने क्या गलती की है कि उस 3 नंबर में से आपको 2 नंबर दिए गए हैं। ये तो बात रही क्लासेस, डीपीपी और टेस्ट की। जैसे मैंने बोला, संडे टू संडे जो ऑनलाइन बच्चे हैं, संडे टू संडे मैं कोशिश करूंगा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट बनाने की, और हर 15 से 20 दिन में आपके क्लास टेस्ट लेने की, बिकॉज हमारा शेड्यूल 15 to 20 डेज वेरी करता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एक यूनिट का छोटा सा पार्ट रह गया जो अगली क्लास में होना है, कि साहब 15 की जगह वो 20वीं तारीख को होगा, 15 को नहीं होगा, तो दैट में वेरी 15 to 20 डेज। तो हर 15 से 20 दिन में क्लास टेस्ट, और उसके बाद जैसे जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट विल बी पीसीटीएस क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज जो शुरू हो जाएगी। अगली बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। हमारे यहां चूंकि फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब्स हैं, और फिजिक्स की प्रैक्टिकल लैब ऑनलाइन तो नहीं हो सकती, बिकॉज भाई प्रैक्टिकल करने हाथों से करने हैं, छूना पड़ेगा सर उनको। तो अगर आप दिल्ली के बाहर के स्टूडेंट हैं, और कभी दिल्ली आना आपका संयोग से होता है या फिर प्लान करके होता है, आप 8-10 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए स्टे करते हैं, और आप लैब अटेंड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, आप अलॉट करा लीजिए टाइम। आप दिल्ली में ही हैं लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल के लिए आ सकते हैं। प्रैक्टिकल के साथ साथ एक एसोसिएटेड होता है प्रोजेक्ट, और एक होता है वाइवा। प्रोजेक्ट मैं खुद बनवा दूंगा आप लोगों को, बिकॉज पूरी लैब है। आपको कुछ टॉपिक दे देंगे कि साहब इन टॉपिक में चूज करो, और मैं बनवा देता हूं प्रैक्टिकल, आपका प्रोजेक्ट बनवा देता हूं। और जहां तक वाइवा की बात है, तो वाइवा की क्लास हर सेशन में एट द एंड होती रही है। वो वेब पे भी, ऑनलाइन भी होती है, वो ऑफलाइन भी होती है, कि सब कैसे आपको वाइवा के क्वेश्चंस टैकल करने हैं, कौन से प्रैक्टिकल को करने का सबसे आसान तरीका है, कैसे आपको रीडिंग्स लेनी है, इन सारे सवालों के जवाब हम वाइवा की क्लास में लेते हैं। अगली बात करते हैं डाउट क्लासेस की, कि डाउट क्लासेस सर कैसे होंगी। जैसे मान लीजिए आपने क्लास देखी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या टीटीएस, जब भी आपकी क्लास आएंगी, तो हर वीकेंड पे मैं 1 घंटे के लिए आपके साथ लाइव आऊंगा। चाहे वो जूम पे आना पड़े, आपको आईडी देनी पड़े, आपको लिंक भेजा जाए, हो सकता है हमारे पोर्टल में आपको इंटीग्रेटेड जूम मिल जाए, आप वहां क्लिक करें, आप आ जाएं, देयर कैन बी मेनी वेज, वो डिपेंड करता है। बट हर हफ्ते संडे को आफ्टर 3 क्लासेस आई विल बी लाइव। आप हो सकता है आपके पोर्टल पे आ जाएं, बिकॉज वो हमारे पोर्टल में इंटीग्रेट किया जा रहा है। हो सकता है जूम की क्लास लगा ली जाए कि साहब ठीक है आज रात को 10 बजे मिल रहे हैं, 10 बजे रेडी रहना।
वहां अपने डाउट आप पूछ सकते हो कि सब 3 क्लासेस हुई थी, तो दूसरी क्लास में हमने पढ़ाया था वो दोबारा बता दो सर क्या डाउट था, ये मतलब क्या था समझ में नहीं आया, पूछो। और हो सकता है आप मुझे सीधा व्हाट्सएप कर दें, आपको मेरा एक पर्सनल नंबर व्हाट्सएप पे दिया जाएगा, उस पर आप सिर्फ डाउट पूछेंगे, कोई एकेडमिक इंफॉर्मेशन की, सब क्लास कब है, ये कब है, प्रैक्टिकल का, टेस्ट का, कोई सवाल का जवाब नहीं दूंगा वहां, सिर्फ डाउट्स। आप डाउट भेजोगे, मैं उसका रिप्लाई वहां पे कर दूंगा। हो सकता है देर हो जाए, हो सकता है शाम हो जाए करते करते, सुबह भेजा हो आपने, बिकॉज पूरे दिन में हम लोग बिजी रहते हैं, क्लासेस होती हैं, शेड्यूल्स पूरे पैक्ड होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो हो सकता है कि वो मुझे आपको बाद में देना पड़े, मतलब सेम डे लेकिन आ जाएगा, रात तक आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, डाउट्स ही होते हैं। और इसीलिए हमने जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी प्लान करी, तो मैंने प्लान किया कि सर हर क्लास से पहले, हर क्लास से बाद एक 10 मिनट का गैप रखा। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ते हो, अगर आप कोई लेक्चर देख रहे हो, तो आप जानते होंगे मेरे हर क्लासरूम के साथ एसोसिएटेड मेरा रूम होता है, तो या मैं वहीं होता हूं क्लासरूम में। तो आप क्लास से पहले आए, क्लास के बाद आए, आप क्लास के पहले, क्लास के बाद डाउट पूछ सकते हो। अगर आप सिर्फ मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो आप हर संडे टू संडे लाइव इंटरेक्शन जूम पे तो मिल ही रहे हो, लेकिन अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट पे आके मिलना चाहते हो, आई विल बी मोर देन हैप्पी देन यू, क्योंकि मैं मिलना चाहूंगा आपसे। जब दो लोग ऐसे सामने आमने मिलते हैं ना, तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी वाइब्रेशन शेयर करते हैं, और मैं इस पक्ष में हूं कि वो चीजें आप मुझे जरूर बताएं जो आप फील कर रहे हैं। कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप इंस्टीट्यूट के नंबर पे फोन करें, आप नेहा मैम के नंबर पे फोन करें, आप मैनेजमेंट को बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप चुप ना बैठे। आपके पोर्टल में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, आपको कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, कोई टेस्ट देना है, आपको कोई स्टाफ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, फॉर एग्जांपल कोई रिसेप्शन पे हमारे असिस्टेंट होते हैं, वो और काउंसलर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप जरूर मुझे बताएं। मिलना, बात करना, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हो गई हमारे प्रोटोकॉल्स की, प्रोसीजर्स की, कि हम लोग कैसे क्लासेस लेंगे, कि सर ये तरीका है हम क्लासेस लेंगे। बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अगर आप ऑनलाइन मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो ये क्लासेस रिकॉर्डेड प्लस लाइव इंटरेक्टिव है, और ये उतनी ही सीरियस है जितनी फेस टू फेस क्लासेस होती हैं। आपको कुछ इस प्रकार के इंस्टीट्यूट से पैकेजेस मिलेंगे मोटे मोटे, और इन पैकेजेस में पेज नंबर डले होते हैं। तो पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 9 आज क्लास में पढ़ाऊंगा, तो मुझे पता है सर अगली क्लास पेज नंबर 10 से शुरू होनी है, तो पेज नंबर 1 से लेके 9 तक के डाउट्स निकाल के बैठ जाओ सारे, व्हाट्सएप कर दो सर इस डाउट का जवाब दो। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपके डाउट्स निकलेंगे, उतना ज्यादा आपकी फिजिक्स निखरेगी, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी फिजिक्स मुश्किल नहीं है, लेकिन फिजिक्स के साथ जीना मुश्किल है। मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि वो बहुत ज्यादा टाइम मांगती है। कितना टाइम मांगती है सर? रोज के 40 मिनट बस। और देखो मेरे जैसा टीचर ये कहता है, देखो मैंने इंजीनियरिंग जी है सर, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, सिर्फ मैंने इंजीनियरिंग को जिया है, इसलिए मैं मानता हूं कि सिर्फ फिजिक्स करके या सिर्फ मैथ्स करके या सिर्फ केमिस्ट्री करके जिंदगी नहीं निखरने वाली। जिंदगी के सत्य आपको तब मिलते हैं जब आप अपनी जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे फिजिक्स पढ़ते रहो, नहीं, आपका कई सिलेक्शन नहीं होना अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हो तो, या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हो या सिर्फ मैथ्स पढ़ते हो तो। आपका सिलेक्शन जेई में, नीट में, इंजीनियरिंग में, अच्छे कॉलेजेस में, मेडिकल के अच्छे कॉलेज में तभी होने वाला है जब आप सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे। एंड ऑफ कोर्स सीबीएसई के लिए भी बात सिद्ध है। आपके केमिस्ट्री में नंबर ज्यादा है, फिजिक्स में कम है, क्या फायदा है? एवरेज वैसी गिर जाएगी। आपको डीयू में एडमिशन लेना चाहिए कॉलेज में, आपको तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट बेस्ट 4 अच्छा बनाना है। इसलिए मैं तो कहता हूं फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट 1 घंटा रोज का सेल्फ स्टडी। नाउ पॉइंट इज सेल्फ स्टडी क्या है भाई?
क्या सेल्फ स्टडी ये है कि हम आपके लेक्चर सुन ले? नहीं, सेल्फ स्टडी नहीं है वो, तो लेक्चर लेना होता है। अब जैसे मेरी कोशिश रहती है कि जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊं तो मैं एनसीईआरटी की लाइनें रिपीट ना करूं। कई बच्चे एस.एल. अरोड़ा, दिनेश, प्रदीप अलग अलग किताबें लगाते, मैं कहता हूं कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बुकलेट पढ़ो। इन बुकलेट्स को कोई आज या कल में छाप के नहीं दे दिया, ये पिछले 15 साल से की गई मेरी मेहनत है। हर साल नोट्स बदलते हैं, हर साल पैकेजेस चेंज होते हैं। क्या होता है ऐसा उनमें? क्योंकि लगता है यार इस साल अपडेशन चाहिए। हर साल लेक्चर रिकॉर्ड किया जाता है ऐसा ही। अब मेरे पास पिछले साल का सारा कंटेंट है, बट मैं यूज नहीं करना चाहता। 2021 है आज, 2020 का सारा लेक्चर है। लास्ट ईयर कोरोना आया, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने, मेहनत ज्यादा लगी, लेक्चर सारे थे, बट मुझे लगा कि नहीं, बुकलेट चेंज कर। जैसे बुकलेट चेंज करी सारे लेक्चर खराब हो गए। तो ये लेक्चर प्री रिकॉर्डेड सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि जब आप इन्हें ऑनलाइन बैठ के देखें तो संतोष से देखें, संयमता से देखें कि हाँ कुछ बोल रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी इशू नहीं, कोई बच्चा बीच में घुस रहा है, कोई बीच में सवाल कर रहा है, नहीं, कुछ नहीं है। आपको सवाल करना है, लिख लो, व्हाट्सएप कर दो, मुझे चैट सेक्शन में डाल दो, सर बात करनी है, वॉइस नोट डाल दो, सर ये सवाल समझ में नहीं आया, मिलने आ जाओ इंस्टीट्यूट पे। उसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है, क्लास में, इंस्टीट्यूट पे मिलने आओ। हर इंटरेक्टिव क्लास में, हर जो जूम पे क्लास होगी या ऑनलाइन लाइव क्लास होगी उसमें आओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। तो मेरा मोटिव आपको फिजिक्स सिखाना है, क्योंकि उससे आपकी जो न्यूमेरिकल का भय है वो खत्म होगा। जो आप लोगों को लगता है ना सब ये न्यूमेरिकल का फॉर्मूला नहीं मिल रहा, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लास्ट एक चीज और, अगले सेशन के दौरान जैसे मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू कराने वाला हूं। इलेक्ट्रोस्टैट्स 12th क्लास का सिलेबस जो है वो 11th से बहुत अलग है। 11th में आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा था। मैकेनिक्स पहला चैप्टर था यूनिटन मेजरमेंट, वो तो छलावा था, उसे देख के तो लगा था कि फिजिक्स आसान होती है, लेकिन फिजिक्स आसान तो नहीं थी, मुश्किल भी नहीं थी यार। ये टाइम मांगती है, ये परिश्रम मांगती है, ये खून मांगती है। मैकेनिक्स के साथ आपने यहां पे थोड़ा सा पोर्शन थर्मोडायनेमिक्स का पढ़ा था, केटीजी, कार्नोट एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने। और सेकंड बुक में जाते जाते एसएचएम ऑसिलेशन बैंड केयर, व्हिच इज ओवरऑल द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। लेकिन 12th क्लास में अगर आपके पास ओरिएंटेशन बुकलेट आप निकाल सकते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है आप डाउनलोड कर सकते हैं असाइनमेंट सेक्शन से, तो आप देखेंगे जो हमारा सिलेबस है, जैसे उसमें पहला चैप्टर है उसमें वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, फिर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का, फिर है करंट का। तो ये सारे शब्द जो कर रहे हैं, चार्ज, पोटेंशियल, करंट, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक्स, तो जो पहली ब्रांच है 12th क्लास की, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर 6 है आपका, फिर EMI AC के बाद AC चैप्टर 7 है उसका। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर बुक। एनसीईआरटी के 2 पार्ट होते हैं ना, तो पहले पार्ट में सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है 12th की फिजिक्स का, वो है ऑप्टिक्स, जिसमें 2 चीजें हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, रे एंड वेव। रे आप लोगों ने पढ़ा है बचपन में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नया है, जिसमें आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस बार जो सीबीएसई की गाइडलाइंस आई हैं, उन्होंने कहा है कि डिलीटेड सिलेबस जो लास्ट ईयर हटाया था वो इस बार दोबारा से ऐड हो गया है। लेकिन मैंने यार पिछले साल भी डिलीटेड सिलेबस कराया था, मैं साल भी अगर सिलेबस लेट होता तो मैं कराऊंगा, बिकॉज एनटीए तो पूछेगा ना। एनटीए कौन? अंटी नहीं, एनटीए। अरे वो जो जेई और नीट लेते हैं भाई, वो सिलेबस नहीं काटते। वो कहते हैं सर सिलेबस कटेगा कटेगा, हम नहीं काटेंगे। तो मैं तो डिलीटेड सिलेबस कराने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि साहब डिलीटेड सिलेबस की वीडियो है, मैं स्किप करना चाहता हूं, तो आप गलती करेंगे। अगर आप जेई वाले स्टूडेंट हो, और मेरे ख्याल से मोस्टली जेई और नीट वाले मतलब दोनों, बिकॉज मोस्टली सबका एम एक ही होता है कि सब नीट देना, जेई देना, तो मुझे लगता है
ऑनलाइन अगर देख रहे हो यार तो कोई टाइम इतना ज्यादा आप डिवोट नहीं कर रहे होते हो, ठीक है आपका कम्यूटेशन का टाइम बच जाता है इंस्टीट्यूट आने का, आप दिल्ली से बाहर हो तो ऑफ कोर्स आप आ नहीं सकते, लेकिन हाँ फिर भी मैं तो चाहूंगा, मैं मार्च शुरू करूंगा कि डिलीटेड वीडियो है बट मैं लेक्चर डालने वाला हूं उसका। तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दो हैं यूनिट, और वेव ऑप्टिक्स आपके लिए नया है। जैसे मैं बता रहा था इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन लास्ट ईयर कट गया था लेकिन इस साल आ गया वापस। पोलराइजेशन एक नाम है, शायद आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा भी हो। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स इज ऑल अबाउट दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट। अगर आपने सुना हो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की, सब जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका रे नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, यानी पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। तो ड्युअलिटी, ड्यूअल नेचर किसका? रेडिएशन का। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं, विच इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। उसके अलावा इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को बड़ा डिटेल में पढ़ने वाले। रदरफोर्ड मॉडल तुमने नाम सुना होगा, गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट। एक अल्फा पार्टिकल आता है, गोल्डफील्ड पे टकराता है, बेंडो जाके निकल जाता है, स्कैटर होकर निकल जाता है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया था। जे ने तो कह दिया था कि उसके अंदर वो प्लम पुडिंग मॉडल जैसा कह दिया था उन्होंने तो, बट रदरफोर्ड ने कहा था कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि साहब सेंट्रली कोल्ड न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात, बोहर्स थ्योरी कि साहब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दी स्टेशनरी ऑर्बिट, इन सब की बातें एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में करने वाले हैं। इसके साथ एक चैप्टर और है, अगर आपके पास ओरिएंटेशन बुकलेट हो हमारी, तो वहां पे एक चैप्टर न्यूक्लियाई, इसका नाम है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में हम न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा डिके के बारे में पढ़ने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिव डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड दैट सीम्स क्वाइट इजी एक्चुअली। और मैं आपको बता दूं कि सर मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली 11 नंबर की आती है, ऑप्टिक्स एक्चुअली 14 नंबर की आती है। तो देखो सब ये तो बहुत ही इजी यूनिट्स हैं, मतलब 25 नंबर 70 में से तो मुफ्त मुफ्त मुफ्त। 30 नंबर का प्रैक्टिकल लैब है अपनी, वो भी कराई दूंगा, यह तो बड़े से क्या हो गए। और लास्ट में इसमें एक यूनिट आती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का एक सब पार्ट है, सेमीकंडक्टर्स। जैसे सेमीकंडक्टर नाम सुनते ना बड़ी अजीब सी वाइब्रेशंस आती हैं। जैसे मैं सवाल जनरली क्लास में पूछता हूं, जब मैं फिजिकल क्लासेस में होता हूं, कि बोल यार कंडक्टर कौन है, तो बच्चा बोलता है साहब कंडक्टर वो है जो कंडक्ट करता है। मैं बोलता हूं बचा बेटा इंसुलेटर क्या होता है? बच्चा कहता है सर इंसुलेटर वो होता है जो कंडक्ट नहीं करता। फिर मैं पूछता हूं सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो कहता है सर वो कुछ कुछ करता है। तो कुछ कुछ करता है राज तुम नहीं समझोगे क्या है ये? सेमीकंडक्टर वो है जो कंडक्ट तो करता है लेकिन सुटेबल कंडीशंस पे करता है, वो सेमीकंडक्टर है। इन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो सर हमारा 12th का सिलेबस 11 से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और दूसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कान ये सुनने के लिए तरस रहे हैं कि सर 12th के सिलेबस में 11th के सिलेबस का कुछ ज्यादा योगदान है नहीं। अगर आपको 11th की फिजिक्स आती है 0, तो भी आप 12th की फिजिक्स को बहुत यानी बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं मानता हूं 0 तो नहीं आती होगी, ऑफ कोर्स आती होगी, लेकिन जहां जहां 11th के कॉन्सेप्ट कहीं 12th में आने वाले हो, आई टेक केयर ऑफ इट। और आपको लगता है ना सर कि सर वो ना 11th में ना एसएचएम ऑसिलेशन वीक है मेरा, उसकी कुछ हेल्प कर दोगे? हाँ कर दूंगा। आपको लगता है सर आप पढ़ा रहे हो इलेक्ट्रॉनिक्स, हम यहीं से शुरू करने वाले हैं। लेकिन कई बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने, वो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे स्कूल में तो ऑप्टिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया है, तो मैं आपको ऑप्टिक्स का भी मॉड्यूल इशू कर दूंगा, ऑप्टिक्स का भी वीडियो एक्सेस दे दूंगा, ताकि आप स्कूल एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन करते रहो। और ये सब गेम किस चीज का है? ये सब गेम कम्युनिकेशन का है। जिस दिन आपने मुझे अपने से दूर मान लिया, यार बच्चे जो इंस्टीट्यूट में आते हैं ना, जो बात नहीं करते, वो मुझसे बहुत दूर हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं मैं सामने खड़ा हूं यार, मेरी फितरत है मिलना, आई एम इंजीनियर। मैंने जब बीटेक में पहले दिन कदम रखा था ना,
तो मुझे एक अलग सी वाइब्रेशन आई थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो लगता था कि क्या यहां सिर्फ पढ़ाई होती है? नहीं, वहां जिंदगी सिखाई जाती है। तो मेरा मन होता है पेरेंट्स से मिलने का, बच्चों से मिलने का। तो अपनी बात तो बता, तेरी समस्या तो बता। हर समस्या का समाधान है, लेकिन बात करने से। जो भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे, आपको पर्सनल नंबर मैं आप लोगों को अपना दूंगा, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक गिवन टाइम में, पता चला रात को कॉल कर रहे हो, भाई नींद नहीं आ रही। खैर, बात करते हैं सिलेबस की। तो 12th का जो सिलेबस है 11th से, ऐसा नहीं है कि 11th नहीं आती है तो 12th नहीं होगी। 11th आज नहीं आती है, 12th हो जाएगी। जहां जहां 11th का सिलेबस काम में आएगा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और अगर आपको लगता है स्पेसिफिकली कि सब 2 टॉपिक 4 टॉपिक मुझे थोड़ा 11th के बता दो, बिकॉज मुझे जेई देना, तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। स्कूल में अलग चैप्टर चलना शुरू हो गया, भाई को बता दो, मैं हेल्प करूंगा। नोट्स कलेक्ट कर लो इंस्टीट्यूट से दूसरे वाले। भाई इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको इसके नोट्स इशू होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ऑनलाइन प्रोग्राम लिया है, अगर तो आप इंस्टीट्यूट से पैकेजेस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वरना आपको कोरियर से चले जाएंगे। लास्ट ईयर बड़े कोरियर हुए हैं हमारे यहाँ से। इंस्टीट्यूट के 4 बिल्डिंग छोड़ के बच्चे ने कहा सब कोरियर करवा दो, बिकॉज कंटेनमेंट जोन था उसका घर, तो कोरियर करना बड़ा मुश्किल टारगेट हो गया था हमारे लिए। तो खैर, कोरियर फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना होगा। पैकेजेस आप कलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज कोरियर विल टेक टाइम। अगर आप नियर बाय इंस्टीट्यूट के आसपास रहते हो, कोई आपका गार्जियन नोट्स कलेक्ट कर सकता है, आप नोट्स कलेक्ट करो। इलेक्ट्रॉनिक्स के मिलेंगे फिलहाल आपको नोट्स, बिकॉज मैं यहां से शुरू करूंगा। लेकिन कुछ स्कूल, मेरे ख्याल से मेरे विसिनिटी में जो 40-45 स्कूल आते हैं, उनमें से शायद एक ही स्कूल है जो ऑप्टिक्स शुरू कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मेरे स्कूल में ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं तो मुझे बता दो, मैं ऑप्टिक्स की बुकलेट इशू कर दूंगा और आपको प्रीवियस ईयर के पैकेजेस भी इशू कर दूंगा। ये सारी बातें सीबीएसई की। मई से, अभी अप्रैल चल रहा है, मई से हमारा बैच शुरू होगा जेई का। और मैं बता दूं, मैं जेई मेन की बात कर रहा हूं, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। जेई मेन और नीट का बैच शुरू होगा, और जो बच्चे ये एक्सेल कर जाएंगे उन्हें जेई मेन का बैच जरूर अटेंड करना चाहिए, बिकॉज जेई मेन करने से आपका सीबीएसई 100% निखरेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर सीबीएसई बिगड़ जाएगा, जेई मेन करने से आपका सीबीएसई और निखरेगा, बिकॉज उसमें और असर्शन रीजन के क्वेश्चन और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन आपको हमारे इंस्टीट्यूट से असर्शन रीजन की, केस बेस्ड स्टडी की अलग से बुकलेट्स मिलेंगी टॉपिक वाइज। जो बच्चे मुझसे 11th में पढ़े हैं वो जानते हैं, मेरे पोर्टल पे भी अवेलेबल है आज भी। केस बेस्ड स्टडी की, असर्शन रीजन की अलग से पैकेजेस होते हैं हमारे। ऑल्दो आपके पैकेजेस में बड़े मोटे मोटे यूनिट्स बनाए जाते हैं यार, इतने मोटे पोथे बनाए जाते हैं, क्यों होते हैं? बिकॉज इसके अंदर सब कुछ है। सीबीएसई के सारे सैंपल पेपर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, असर्शन रीजन के, केस बेस्ड स्टडी के, एमसीक्यू, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी बेक एक्सरसाइज। मैं ठोक के बात बोलता हूं, मैं एनसीईआरटी करवाता हूं, और ऐसे नहीं कराता पीछे के 5 क्वेश्चन करा दिए, मैं पूरी एनसीईआरटी चार्ट कर करवाता हूं सर। आप हर क्वेश्चन उठा के देख लें, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं। उसके अलावा आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि साहब कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा चाहिए, तो मैंने उसे डीपीपी बना दी और डीपीपी का सॉल्यूशन भी बनाया। तेरी डीपीपी तूने आज सॉल्व करी, हर लेक्चर के बाद जैसे मैंने बताया कि डीपीपी होती है, तूने आज डीपीपी सॉल्व करी, और डीपीपी में तेरे 5 क्वेश्चन थे, 2 गलत हो गए। तेरे मन में रहेगा सर इसका सही जवाब क्या है, वहां पे सॉल्यूशन आएगा। तो जैसे ही अपना रिजल्ट जमा करेगा कि साहब आपने एबीसीडी ऑप्शन मार्क करके छोड़ दिए, सबमिट कर दिया, और आपके 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो वहीं उसका सॉल्यूशन आ जाएगा कि सही 2 क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन क्या है। तो सिस्टम को बड़ा ढंग से बनाया गया है यार, बड़ी सोच से बनाया गया है। ऐसे नहीं कोई प्रोटोटाइप खरीदा मार्केट से और आपको दे दिया साहब पुनीत फिजिक्स का ये आपका वेबसाइट है। सर बड़ा सोच के डिजाइन किया गया, लाखों रुपए लगाया इसमें, बिकॉज डिजाइन करने के लिए वो पर्सपेक्टिव चाहिए होता है, वो आइडिया चाहिए होता है कि हां मुझे कैसे अचीव करना है। सो ये हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है सारा, आज जो मैंने बातें करी। ओरिएंटेशन क्या होती है? देखो, मैं हर साल क्लासेस लेता हूं और हर साल हम बोलते हैं कि साहब ओरिएंटेशन क्लास है, डेमो क्लास है, एक बार बैठ के सुनो। मैं बस इस फेवर में हूं। देखो, एक बच्चा किसी टीचर को जज नहीं कर सकता, मेरी नॉलेज का पार आप नहीं निकाल सकते। मैं आप लोगों को
बस इसलिए ओरिएंटेशन क्लास, डेमो क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं ताकि सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, क्या तुम्हारी और मेरी फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रही है। दैट इज ओनली द पर्सपेक्टिव ऑफ ओरिएंटेशन क्लासेस कि साहब मैं ऐसे चलने वाला हूं, मेरा ये पोर्टल है। जो बच्चे पोर्टल पे लेक्चर देख रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है पोर्टल क्या है। जिन बच्चों के पास एक लिंक आया है वो जरूर एक बार मेरा पोर्टल सर्च करें, आप लॉग इन करें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। बड़ा वेल डिजाइन सिस्टम है ये ऑनलाइन पोर्टल हमारा। तो यहां मैं अपना जो सेशन है वो एंड करता हूं और इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, चैप्टर 1, मैं वहीं से आपकी क्लासेस शुरू करूंगा। आपके पास मेरे पैकेजेस होने चाहिए, बिना पैकेजेस के मेरी क्लासेस नहीं ली जा सकती। कुछ लोग जिद करते हैं कि सर आप बिना पैकेज के अपनी क्लास दिखा दो, कोई नहीं सर, नहीं हो सकती। मेरी हर क्लास में पेज नंबर डले होते हैं कि सर आज की क्लास में पेज नंबर 4 है। शुरुआत के 2-3 क्लास में शायद बुकलेट की जरूरत ना भी पड़े, बिकॉज मैं इन जनरल पढ़ाने वाला हूं। बिकॉज आप तक पैकेजेस पहुंचने में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली है, ये लोग ज्वाइन करेंगे उनके पास पैकेज पहुंचने में टाइम भी लगता है। तो शुरुआत की क्लास में नहीं है, बट हर क्लास में आगे लिखा जाएगा पेज नंबर 15 निकाल लो जी। आज पेज नंबर 15 से 18 ही पढ़ेंगे, तो तुम्हें भी पता है कि कहां से कहां तक पढ़ना है और अगले के लिए कहां से तैयारी करनी है। और इसको किसी वेब सीरीज की तरह मत देखना। बस आप ये सोच लेना कि मीडियम अलग है बट तरीका वही है। सामने नोट्स रखे होंगे और मैं बोल रहा हूंगा, ये बिल्कुल वही तरीका है जो फेस टू फेस में बनाया जाता है, बस उसका सिस्टम, उसका इंटरफेस बदल गया, दैट्स ऑल, और कुछ चेंज नहीं है। सो विद ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस आप क्लासेस शुरू करें। तो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।